और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि भारतीय जरूरत से ज्यादा दुगनी मात्रा में नमक खा रहे हैं और इससे वो तेजी के साथ हाइपरटेंशन का यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। हर साल 1,75,000 लोगों की मौत इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो जितनी जरूरत है उससे दोगुनी मात्रा में नमक खा रहे हैं। तो नमक कम करने के उपाय भी बताए गए हैं। 2030 तक नमक की खपत कम करने का संकल्प लें। हानिकारक फूड प्रोडक्ट्स में टैक्स बढ़ाना ये एक उपाय बताया गया। विज्ञापन और मार्केटिंग नियमों में सख्ती बरतें, ये भी बहुत जरूरी है। तो नमक कम करने के उपाय क्या क्या सुझाए गए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, विज्ञापन मार्केटिंग का जिक्र तो है ही, इनके नियमों में सख्ती बरतने की जरूरत है। इस बीच डॉक्टर्स की माने तो सलाद, फ्रूट, दही जैसी चीजों में नमक डालने से आपको परहेज करना चाहिए ताकि नमक का सेवन आपके शरीर में कम हो। खाने के अलावा अचार, चटनी, पापड़ से परहेज कीजिए आप। तो भारतीय जो हैं यानी हम जो हिंदुस्तानी हैं, जितनी जरूरत होती है नमक की औसत उससे लगभग डबल नमक डोज ले रहे हैं। रोज 5 ग्राम नमक जरूरी है खाना, लेकिन उससे ज्यादा लोग खाते हैं। तो आयोडीन नमक की बात करें, साथ ही जो सेंधा नमक है, रोज मिनरल्स लेना जरूरी है। साथ ही रोज 140 ग्राम आयोडीन जरूरी है। ये जरूरत की बात हो रही है, लेकिन इससे दुगनी मात्रा में हमारे शरीर में नमक जा रहा है जो कि खतरे की घंटी है। इस बीच घर के खाने में 80% नमक घर के खाने से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और बाहर के खाना अगर बात करें तो 20% नमक बाहर के खाने से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और अगर बात करें हम पापड़ की, चटनी की, अचार की, जो हम अक्सर अपने खाने के साथ ऐड कर लेते हैं चीज़ों को, उससे ये सेवन और दुगना हो रहा है। साथ ही बाहर का खाने में रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड्स और स्नैक में भी नमक बहुत है। ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पन्ना में भगवान जगन्नाथ को लेकर अनोखी मान्यता है। दरअसल यहाँ पर जगत के पालनहार भगवान खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा। पन्ना में भगवान जगन्नाथ को लू लग गई है। भीषण गर्मी में खुले में नहाने पर भगवान बीमार पड़ गए और इस वजह से मंदिर के पट 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। दरअसल ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जेठ के महीने में भगवान का पट 15 दिन के लिए बंद रहता है। मान्यता है कि लू लगने के चलते उनका 15 दिनों तक इलाज चलता है। ये सुनकर भले ही अजीब लगे, पर यह सच है। इस दौरान भगवान का विशेष ध्यान रखा जाता है और वैद्य उन्हें दवा देते हैं। लू लगने से बीमार होने के चलते भगवान जगन्नाथ की पूरी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करा, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से दिल्ली सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए की सौगात मिल गई। पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम हुए, तो वही दूसरे फेज में 64,000 करोड़ के काम पूरे होने वाले हैं और आगामी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ की योजना तैयार है। दिल्ली के पालम गांव में हरिजन बस्ती में उस वक्त हंगामा हो गया जब स्थानीय निवासियों ने एक नया शराब का ठेका खुलने के विरोध में प्रदर्शन किया। ठेके के सामने जमकर नारेबाजी हुई और प्रशासन से इस ठेके को तत्काल हटाने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि पहले से ही क्षेत्र में 2 शराब के ठेके मौजूद हैं, जिससे इलाके में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका मामले में वांटेड प्रदीप उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। इसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने पिछले 1 महीने से अलग अलग राज्यों में डेरा डाले हुए थी। वो लंबे प्रयास के बाद उसे मध्य प्रदेश से पकड़ लिया गया। अवैध शराब बेचने, संपत्ति पर कब्जा करने, कई गिरोहों के साथ सक्रिय संबंध होने के कारण दिल्ली पुलिस से इस पर मकोका लगा दिया था। दिल्ली के महाराजा सूरजमल मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस बूथ में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे बूथ को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। दिल्ली के पालम विधानसभा क्षेत्र में जी न्यूज की खबर का असर नजर आया है। फ्लाईओवर के पास जलभराव की पुरानी समस्या अब खत्म हो रही है। जब ये मुद्दा बार बार उठाया गया तब प्रशासन इसे गंभीरता के साथ लिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अब तेजी से नाले और फुटपाथ की सफाई का काम शुरू कर दिया है।